हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। और हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे आगे वाला पार्ट। और देख सकते हैं ये हमारा पुराना ब्लाउज है, इसके नापी से हमें नए ब्लाउज की कटिंग करना है और किस तरीके से कटिंग करना है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ नया सीखते हैं। और देख सकते हैं इस ब्लाउज को ऐसे हमें रखना है और इसको स्ट्रेट खींच के और फिर यहाँ पे नापी लेना है। तो जब भी आप नाप लगाते हैं तो इसको खींच के ही नाप लगाना है ताकि आपका पार्ट छोटा बड़ा ना हो। और इस तरीके से हमें नापी लगा लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कटिंग करना। यहाँ पे हमने नापी ले लिया है ब्लाउज से और अब हमें नए ब्लाउज की कटिंग करना है। तो देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न है। इस पैटर्न को किस तरीके से कटिंग करना और ये गला ना बिल्कुल चौड़ा ही दिया रहता है और इसको हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, कैसे हमें पतला करना है, ये सारा कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा देखने को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप नहीं करिएगा, तभी समझ में आएगा और सीखते हैं कुछ नया। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अभी हमें 1 मीटर का यहाँ पे फैब्रिक लिया है अस्तर वाला और इसको डबल फोल्ड में लगा दिया है। अब इस पे हमें फोल्डिंग लगाने के बाद से कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है। तो मार्किंग हम लगाएंगे 1 इंच में नीचे की साइड में सिलाई मार्जिन का और परफेक्ट हम लंबाई लेंगे जितनी हमारी परफेक्ट लंबाई है। तो 14 इंच पे हमने निशान किया है और 5.5 इंच लेंगे यहाँ से शोल्डर। ये 32 साइज का है, तो आपका जो भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से कटिंग करना है। आप 32 का बना रहे हैं, 34 का, 36 का, तो बस आपको हाफ इंच ही बढ़ाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। तो अगर 32 से 34 बना रहे हैं आप लोग तो 6 इंच लेना है आर्म होल। और यहाँ पे चेस्ट का जो भी 4th भाग है उसको ले लेना है। कमर का यहाँ पे लेंगे 28 का कमर है तो 7 इंच पे लेंगे और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल हमें बैक पार्ट को उसी तरीके से कटिंग करना है। 2.5 इंच पे गला लिया है विड्थ में और लंबाई यहाँ पे लिया है 9 इंच पे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। नीचे से विड्थ हमने 3 इंच लिया है। यहाँ पे एक राउंड शेप में यहाँ पे शेप देना है। तो बैक पार्ट में हमें बिल्कुल ही उसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद से हमें आगे का पार्ट कटिंग करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई, इसको रखते हैं साइड में। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे आगे का जो पार्ट हमारा है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें प्रिंसेस कट में बनाना है। तो जब भी हम प्रिंसेस कट में बनाते हैं तो 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बिछा लिया है और सेम जैसे हमने गले का विड्थ लिया था, शोल्डर लिया था, सेम वैसे ही रहेगा। तो शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच इसमें भी लेना है और आर्म होल 6 इंच पे लिए हैं। इस तरीके से इसमें बॉक्स बना के और शेप देना है और हाफ इंच हमें अंदर की साइड में इस आर्म होल को रखना है। तो अभी मैं बताती हूँ आप लोग को। 2.5 इंच गला लिया है, आगे का गला हमने 6.5 इंच लिया है। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें शेप देंगे। तो जिस तरीके से आपके लहंगे में डिजाइन दिया हुआ है गले का उसी तरीके से आपको यहाँ पे शेप देना है। 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट लिया है और आगे के पार्ट से हम 4 इंच लेंगे और यहाँ से हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट का निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट बेल्ट हमें रखना है। तो 4 इंच पे हमने 4 इंच पे लिया है बेल्ट की चौड़ाई। तो दोनों साइड से हमें 4 इंच पे लाइन कर निशान करना है और इस निशान को ना स्ट्रेट करना है। तो ये हमारा बेल्ट निकल जाएगा और बेल्ट हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तिरछे में नहीं रखना है। 3.5 इंच पे हम आगे की साइड से लेंगे और 2 इंच हमने यहाँ पे जो भी लिया था वो हमें 2 इंच यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से हम इसमें निशान करेंगे। देख सकते हैं प्रिंसेस कट में हमें इस तरीके से निशान लगाना होता है और ये वाला पार्ट हमें इस तरीके से आर्म होल में मिला देना है। देख सकते हैं गले का डिजाइन जो भी आपको करना है जैसे दिया हुआ है वैसे कर लेना है।
अब यहाँ से हमारा जो भी पार्ट का हमने बैक पार्ट का लिया था उसमें हमें 1/2 इंच आर्म होल की साइड से बढ़ाना है और 2 इंच हमें नीचे की साइड से बढ़ाना है और ये 2 इंच हमें यहाँ पे माइनस करके और इसका कमर का 4th भाग लेना है। तो देखिए बैक पार्ट को हमने यहाँ पे रख के आप लोग को समझा दिया है किस तरीके से लेना है। सेम उतना ही रहेगा और हमें 1/2 इंच आर्म होल की साइड से लेना है, 2 इंच नीचे की साइड से लेना है। बस इतना ही हमें मार्किंग इसमें करना है। बैक पार्ट को हटा देंगे और यहाँ से अब कटिंग करेंगे। आर्म होल की साइड से हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं बेल्ट को हमें यहाँ से निकाल लेना है और ये जो हमने पार्ट का निशान लगाया है इसको भी निकाल देना है। जैसे हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी पे हमें कटिंग करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। इसको रखेंगे साइड में। अब हमें इसमें निकालना है बाजू। तो 4 फोल्ड करना है बाजू के लिए और जो भी आपकी गोलाई है उसमें प्लस इंच करके लेना है। तो 7 इंच की गोलाई है, 8 इंच हमने लिया है। आगे की साइड से 1 इंच स्ट्रेट करेंगे लाइन अप कपड़े को सीधा करने के लिए और 1 इंच लेंगे मार्जिन का सिलाई और जो भी परफेक्ट जितना लंबाई लेना है बनाना है उतना हमें निशान कर लेना है। अब हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है। तो इस तरीके से हमने लाइन अप कर दिया है और तिरछे में निशान कर लिया है। आगे की गोलाई जो भी है वो ले लेना है और यहाँ से इस तरीके से मिला देना है लाइन को। यहाँ पे हल्का सा शेप देते हुए बाजू को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी शेप तैयार हो गई है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ। अब यहाँ से हमें खोल देना है जो भी हमारा इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि डबल किया था। तो अब हमारी कटिंग हो गई है। तो देख सकते हैं हमें मेन फैब्रिक को रखना है बिल्कुल जो कढ़ाई इसकी है ना, कढ़ाई से कढ़ाई को मैच करते हुए रखना है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम 1.5 इंच लेंगे ताकि हम 1 इंच का इसमें दाब सके कपड़े को। तो 1 इंच हमने यहाँ पे 1/2 इंच लेना है क्योंकि डबल है। तो 1/2 इंच लेके और तिरछे में निशान कर देना है और जो भी हमने पार्ट को कट किया है ना बिल्कुल उसी के ऊपर रख के और हमें कटिंग कर देना है। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको कटिंग कर देना है। ये हमारा बेल्ट निकल गया और ये हमारा पार्ट। यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हमें बाजू को कटिंग करना है। तो बाजू को देख सकते हैं बिल्कुल निशान को रखते हुए ना जैसे कढ़ाई दिया हुआ उसी पे रखते हुए और जो हमने कट किया है बाजू को उसको रख के और सेम कटिंग कर देनी है। तो ऐसे ही दोनों बाजू को निकाल लेना है। अब बैक पार्ट को कट करेंगे तो जैसे दिया हुआ है इसमें भी गला चौड़ा है तो इसमें भी हम 1/2 इंच लेंगे और तिरछे में इस तरीके से निशान कर लेना है ताकि यहाँ से हमें सिलाई लगानी है गले को छोटा करने के लिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें रख के और कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरा वाला बाजू भी हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्टिच लगानी है। तो देख सकते हैं सभी पार्ट को हमने यहाँ पे कट करके रख लिया है। अब इसमें हमें स्टिच लगानी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देख सकते हैं ये गले का जो हमने पैटर्न लिया है इसको हम पहले कम करेंगे, उसके बाद से हम स्टिच लगाएंगे। तो जितना हमने निशान लगाया था ना बिल्कुल उसी पे हमें सिलाई चला देनी है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अभी आपका गला छोटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से गला ये छोटा हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हमें अस्तर वाले पार्ट को रखना है और यहाँ पे पिनअप कर देना है अच्छे से। तो पिनअप करने के बाद से अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए लगाती हूँ सिलाई इस पे और अच्छे से गले को कोना को अच्छे से बनाना है।
तो पूरे गले में हमने स्टिच लगा लिया है। अब हमें पिन को निकाल देना है और छोटे-छोटे और हमें यहाँ पे कट्स लगा देने हैं। जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है ना कपड़े का, उसको हम निकाल देंगे कटिंग करके। और इसमें छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं गले को पलटने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको पलट देना है। तो बाहर की साइड में हम अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए ऊपर से फोल्डिंग का सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गला रेडी हो गया है। अब हमें पार्ट को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से ऊपर की साइड से रखेंगे और नीचे की साइड में सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है दोनों पार्ट को ज्वाइन करके। दूसरा वाला पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला रेडी किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा नीचे में जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, छोटा बड़ा पार्ट हुआ है, उसको कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो ये बेल्ट हमने कट करके रख लिया। अस्तर वाले पार्ट और मेन फैब्रिक को नीचे की साइड से हम सिलाई लगाकर पलटेंगे। तो एक सीधी सिलाई हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब इसको बाहर की साइड में अस्तर को रखना है और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और इसे अंदर की साइड में पलट लेना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं नीचे में, और बीचों बीच में हमें यहाँ पे निशान करेंगे जोड़ने के लिए। तो अच्छे से पहले सेट करना, उसके बाद से ना हम यहाँ पे सेंटर पे निशान कर लेंगे और इस पे रख के अब हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेंटर से हमें रखना है और सिलाई लगाना है एक साइड की। तो एक साइड की हमने सिलाई लगा लिया। अब दूसरी साइड का भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये बेल्ट लगकर रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक आप लोग कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीचे में यहाँ पे कमर पे हमें लेस को अटैच करना है। तो ये हमने लटकन वाली लेस को अटैच करनी है। तो नीचे की साइड में लेस को रखेंगे, ऊपर से हमें सिलाई लगाते जाना है क्योंकि हम ऊपर से नहीं इसमें अटैच करेंगे लेस को, ये नीचे से अटैच करेंगे। ऊपर से यहाँ पे बॉर्डर अच्छा बना हुआ है तो इसके नीचे से हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको। बहुत ही सुंदर प्यारा सा इसमें लुक आया था और बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के रेडी हो गया था बिल्कुल फिटिंग का। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।